कोई भी गीता का श्लोक बुलवा लो, जैसे आप कहोगे ये श्लोक तुरंत बोल देगा, उसको पूरे श्लोक याद है, पुस्तक वगैरह देखने नहीं पड़ते। तो गर्भ में सीख किया भैया वो। तो कहते माँ से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले हमने भागवत सुनी थी, हमने महाभारत को देखा कि जो पुत्र का अगर बच्चा गर्भ में हो और उसको कुछ सिखा दो तो वो सीखा हुआ आता है, क्योंकि अभिमन्यु तो सीख के आए थे सब। तो सब कुछ सिखाना पड़ता है हमें अपने घर वालों को। इसलिए अगर आप लोग सीख के आए होते बचपन में अपने माँ बाप से तो खूब नाम जाप करते, लेकिन वहां भी संस्कार नहीं मिले नाम के। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक माँ होती है, पिता, वो सिखा दें तो ठीक, नहीं गुरु सिखाता है। और गुरु भी दक्षिणा के चक्कर में फंस गया तो नाम के प्रवचन नहीं करता, वो दक्षिणा की करता है। दान करो, ये दान करने से ऐसा। आज तक आपने 7 दिन में ये सुना कि ये दान करने से आपका ये होगा? हमारे मुख से तो नहीं सुना होगा। ठीक है, आप बताओ। नहीं, हमने ऐसा कोई प्रवचन नहीं किया दान के ऊपर। हैं बहुत सारे दान कर्म पुराण में लिखे हैं, मरने वाले व्यक्ति को कैसा दान करें, घर का मकान दान कर दें, ये दान करने से ये होता है, ब्राह्मण को 1 तोला सोना दान कर दो तो ये होता है, लिखा है। लेकिन हमारे मुंह से आपने प्रवचन नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि हमारे अंदर वो नहीं भरा, जो भरा होता वो निकलता है। हमारे अंदर सिर्फ नाम भरा है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम। धन की इच्छा होती तो हम कई दान करा लेते तुमसे अभी तक। 7 दिन में हमारा कब्जा है तुम्हारे ऊपर, जैसे चाहें वैसे लूट सकते हैं तुमको। तो तुम्हें ताकत नहीं है कि तुम हमको कहीं कुछ कह दो, कुछ भी। सत्य कह रहे कि हम गलत कह रहे? नहीं, सत्य कह रहे। 7 दिन में जो चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे वैसे चाहे रखवाएंगे, रखना पड़ेगा। तो मोक्ष के लिए कथा करा रहे हैं हम। तुम हमारे पट्टे में आ गए, बंद गए हमसे। लेकिन हम तुमको बार बार क्यों कह रहे हैं नाम? हमको दान नहीं चाहिए, हमको ठाकुर जी का प्रेम चाहिए। ये प्रेम तुम्हारे हृदय में जाग जाए एक बार, फिर तुम कहोगे महाराज जी आप जो बात भूल गए थे वो पक्की भूल गए। और हम इसलिए भी नहीं बोलते बार बार दान के ऊपर, क्योंकि आप सबका कोई सामर्थ्य नहीं है कि आप मुझे दान कर सको। ना आपके अंदर सामर्थ्य है, ना बल है कि आप मेरे जीवन को चला सको। ना अपने अंदर अहंकार लाना कि हम चला रहे हैं। हमारा जीवन ठाकुर जी चलाते हैं, और चलाना हो तो चलाएं, उनकी अटकी हो तो चलाएं। तो हम तो राधा राधा जपेंगे और रोटी जो नमक जो मिलेगा खाएंगे। किसी की दम नहीं कि हम किसी के मुंह पे बोल दें कि हमें तुमसे चाहिए। हम तुम्हारे बल पे चलते ही नहीं। हम जाएंगे तो बाद में आप यही कहोगे महाराज जी तो बड़े वैसे थे। अरे किसी के मुंह से तो निकल आएगा कि लोभी थे। हमारी 7 दिन की कथा करने के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसा निकल आएगा कि महाराज जी लोभी थे, तो कथा करने का मतलब क्या हुआ? हमारे प्रवचन तो 7 दिन की तुम्हारे हृदय में उतर ही नहीं पाए। जब हमारे हृदय के प्रवचन तुम्हारे हृदय में नहीं उतर पाए तो हमारा मतलब क्या है? इसलिए भैया एक ही धन है हमारा, नाम, सिर्फ नाम, सिर्फ नाम। आप भी जपोगे तो आप भी सुखी हो जाओगे। आप भी जैसे हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमें कोई खिलाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ संसार में बिना परमात्मा के, उसी प्रकार आप भी छाती ठोक के कहोगे कि हमें खिलाने वाला हमारा ठाकुर जी है। और आज कहते हैं यार हमें जहां तक चले जाएं बस यही कहें कि हमारे ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं खिलाता है। हमें इतना विश्वास है अपने ठाकुर, बल है हमें उनकी बातों। इसलिए खूब प्रवचन होते हैं भैया, एक से एक प्रवचन होते हैं। प्रवचन एक व्यक्ति बने विशेष नहीं है, प्रवचन की अलग अलग कलाएं हैं करने की सबके अंदर। हम चाहे तो करुण पुराण रखा है हमारे घर में, कुछ चीजें हम निकाल लेते, श्लोक 2-4 आपके ऊपर बोल देते और लिखी बात भी बता देते। होता भी है दान, उससे मुक्ति भी होती है। हम नहीं मानते कि गरुड़ पुराण में गलत लिखा है, अगर सोना दान करोगे, जमीन दान करोगे तो होता है। हम नहीं मानते, होता है, बिल्कुल मानते। लेकिन भैया हम एटीएम नहीं लूटना चाहते, हम तो बैंक लूटेंगे। बैंक हमारे परमात्मा है। एक बार लाल को लूट लिया, एटीएम में 2-4 लाख मिलेंगे। बैंक लूटेंगे तो करोड़ों में खेलेंगे। बैंक हमारे ठाकुर जी है। बोले ठाकुर बाके बिहारी लाल की जय हो। हमारे शब्दों में आप पकड़ समझिए, पकड़ है शब्दों में। आप समझ पाएंगे तो समझेंगे, नहीं तो सब सिर के ऊपर निकल जाता है।